गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्याकरण व्याख्या क्लास थर्ड। बच्चों, मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया है भाषा। जिसके पास बुक होगी वो समझा होगा और सुना भी होगा, और मैंने इसको समझाया भी था। इसकी एक्सरसाइज कराई थी मैंने, और मैंने कहा था आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा और लर्न करिएगा। अब है सेकंड बच्चों, सेकंड चैप्टर को भी मैंने पढ़ाया जिसका नाम है वर्ण विचार। इसको एक्सप्लेन भी किया हमने। अब आता है नंबर एक्सरसाइज की। आप लोग बच्चों बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, ताकि आप पढ़ते रहिए, नहीं तो आप सबसे पीछे हो जाएंगे, आपका वर्क भी पीछे हो जाएगा और फिर हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बच्चों आप लोग बुक और कॉपी लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जब बुक होगा बेटा जो मैं समझा रही हूँ तभी आपके समझ में भी आएगा। ऐसे ओरली आपके समझ में सिर्फ सुनने से नहीं आएगा। सामने बुक रखिए, तब वीडियो खोलिए और पढ़िए, तब आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पेंसिल हाथ में लिए रहा करिए, उस पर टिक लगा दिया करिए, और ऑफिस से मेरा नंबर लेकर आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं कि हमको यहाँ दिक्कत है मैम, दोबारा हमको बता दीजिए। मैं दोबारा तिबारा जब तक आपके समझ में नहीं आएगा मैं बार बार बताती रहूँगी। का वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, अक्षर वर्ण ध्वनि, तो वर्ण पे टिक लगेगा बच्चों। खा हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। 44, 22 और 11 कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जबकि अभी मैंने आपको इसका जब एक्सप्लेन किया था उसमें बताया भी था अक्षर, अनुस्वार और अनुनासिक, तो इसलिए अनुनासिक पे टिक लगेगा। अब है बच्चों निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए तीन तीन शब्द बनाइए। ये संयुक्त व्यंजन है, ये दो अक्षरों से, दो वर्णों से मिलकर बनते हैं बच्चों, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा क्षत्रिय, कच्छा, छड़। त्रा से तीन शब्द बनाना है बच्चों, त्रिशूल, छत्र, पत्र। ज्ञा से तीन शब्द बनाना है, ज्ञानी, यज्ञ, ज्ञान। श्रा से तीन शब्द बनाना है बच्चों, श्रम, श्रमिक और श्रवण। ये बच्चों फोर, इसको आपको स्वयं करना है। जिस तरह ये लिखा हुआ है कार, क प्लस आ प्लस रा प्लस आ, क्या हो जाएगा? कार। इसी तरह आपको ये लिखना है डिवाइड करके, होमवर्क करना है। आप बच्चों इसको कॉपी में नोट करिएगा, ये बुक में ही रहेगा। तीसरा वाला आप बुक में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। और फर्स्ट वाला भी कॉपी में करेंगे, सेकंड कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं अभी बता रही हूँ उसको कॉपी में करेंगे, लेकिन तीसरा और चौथा सिर्फ बुक में ही रहेगा बच्चों, ये कॉपी में नहीं नोट किया जाएगा। आप इसको याद लिख के उसके बाद याद करिएगा। जैसे बच्चों वर्ण किसे कहते हैं? शब्द की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ आदि। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। बच्चों इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा और याद भी करिएगा। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। अब है बच्चों स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का से माँ तक बच्चों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार तथा अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुस्वार किसी स्वर के ऊपर जो एक बिंदु लगाया जाता है
उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंग, कंस, रंग, संग आदि। अब अनुनासिक। अनुनासिक किसी स्वर के ऊपर जो चंद्र बिंदु, यहाँ बेटा सिर्फ बिंदु लगता है, इसे अंक बिंदु भी कहते हैं, और यह है चंद्र बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। बेटा अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, लेकिन अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे चांद, मांद, दांत आदि। बच्चों इसको आप नोट करिएगा और इसको याद भी करिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू बच्चों।